ध्यानु भक्त की कथा यह घटना उन दिनों की है जब भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। माता का एक भक्त 1000 यात्रियों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें चांदनी चौक दिल्ली में रोक लिया और ध्यानु भक्त को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने लोगों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वालामाई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं, वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर निकले हैं। अकबर ने यह सुनकर पूछा, यह ज्वालामाई कौन है? वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वालामाई संसार की रचना करने और उसका पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, यदि तुम्हारी ज्वाला माई इतनी शक्तिशाली हैं, तो हमें इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? आखिर तुम माता के भक्त हो। यदि कोई चमत्कार दिखा सको, तो हम भी विश्वास कर लेंगे। ध्यानु ने विनम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची और पवित्र है, तो देवी माता अवश्य तुम्हारी लाज रखेंगी। यदि वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर तुम्हारी उपासना का क्या लाभ? या तो वह देवी ही विश्वास के योग्य नहीं है, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। परीक्षा के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। अब तुम अपनी देवी से कहकर उसे पुनः जीवित करवा लो। यह कहकर घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने यह शर्त मान ली और ध्यानु भक्त को यात्रा की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में पहुंचा। स्नान, पूजन आदि करने के बाद पूरी रात जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना। मेरी कृपा और शक्ति से मेरे घोड़े को पुनः जीवित कर दीजिए। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी, तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक श्रेष्ठ है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा। कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में तुम्हारे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। अब निश्चिंत होकर दिल्ली जाओ। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। जो कुछ मांगना हो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में सिर झुकाकर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी मेरी विनती है कि आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। हर भक्त अपना सिर अर्पित नहीं कर सकता। कृपा करके किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करें। माता ने कहा, तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। अकबर की पश्चाताप कथा उधर। दिल्ली में जब मृत घोड़े का सिर और धड़ माता की कृपा से स्वतः जुड़ गए और वह जीवित हो उठा, तो बादशाह अकबर और उसके सभी दरबारी आश्चर्य में डूब गए। अकबर ने अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। जब वे वहां पहुंचे, तो देखा कि भूमि से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उन्होंने अकबर को सूचना दी, शायद इन्हीं की शक्ति से यह चमत्कार हुआ है। यदि आप चाहें, तो इन्हें बंद करवा सकते हैं। इससे हिंदुओं की उपासना का स्थान समाप्त हो जाएगा। अकबर ने इसकी स्वीकृति दे दी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाही सिपाहियों ने यह कार्य अकबर की अनुमति के बिना किया था। शाही सिपाहियों ने
पहले माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे की मोटी मोटी तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। फिर एक नहर का पानी ज्योति पर गिराने की व्यवस्था की गई ताकि उसे बुझाया जा सके। लेकिन ज्योतियां जलती रहीं। सिपाहियों ने अकबर को सूचित किया, ज्योतियों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब आप जो उचित समझें वह करें। यह सुनकर अकबर ने अपने विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने कहा, आप स्वयं जाकर यह दैवी चमत्कार देखें और माता को प्रसन्न करने के लिए विधिपूर्वक भेंट चढ़ाए। अकबर ने विद्वानों की सलाह मान ली। उसने 1.25 मन शुद्ध सोने का एक भव्य छत्र तैयार करवाया और उसे अपने कंधे पर रखकर नंगे पांव ज्वाला जी पहुंचा। वहां दिव्य ज्योति के दर्शन कर उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। लेकिन घमंड में भरकर उसने कहा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन शुद्ध सोने का भव्य छत्र भेंट कर रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको इतना मूल्यवान छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ज्योति अचानक प्रकट हुई और छत्र नीचे गिर गया। और देखते ही देखते वह सोने का न रहकर किसी विचित्र धातु में बदल गया, जो न तो लोहा था, न तांबा, न पीतल और न ही कोई अन्य झात धातु। अर्थात देवी ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने माता से क्षमा याचना की और पूजा अर्चना कर दिल्ली लौट आया। लौटते ही उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। आज भी अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में मौजूद है। देखने में वह सोने का लगता है और उसका भार भी सोने के समान है, लेकिन वह किसी भी धातु का नहीं है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।